अराडेल राज्य में एक दयालु राजकुमारी रहती थी जिसका नाम इसाबेला था। उसकी चमक सूरज से भी ज्यादा थी और वह राज्य के सभी प्राणियों के लिए असीम करुणा रखती थी। लेकिन राज्य की शांति को एक दुष्ट जादूगरनी, जिसका नाम मोर्गाना था, से खतरा था। मोर्गाना, जो ईर्ष्यालु और बुरी थी, काले जादू का इस्तेमाल कर राज्य पर शासन करना चाहती थी। उसे इसाबेला की लोकप्रियता और लोगों का प्यार देखकर बहुत जलन होती थी। उसने राज्य पर काले जादू से कब्जा करने की ठान ली। एक रात जब चांदनी छिटकी हुई थी, इसाबेला महल के बगीचे में टहल रही थी। तभी मोर्गाना वहां अचानक दिखाई दी। उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर इसाबेला पर एक श्राप डाल दिया। उसने हंसते हुए कहा, तुम तब तक नहीं जागोगी जब तक यह राज्य मेरे नियंत्रण में नहीं आ जाता। यह कहकर वह गायब हो गई। राज्य के लोग अपनी प्यारी राजकुमारी के चले जाने से बहुत दुखी हो गए। पहले जो राज्य खुशहाल था, अब वहां उदासी और निराशा का माहौल था। राजा, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब था, ने घोषणा की कि जो कोई भी लाइट का क्रिस्टल ढूंढेगा, वही राजकुमारी को जगा सकता है और राज्य को बचा सकता है। उसी समय जंगल के एक गुप्त कोने में एक युवा जादूगरनी, जिसका नाम लायरा था, इस श्राप के बारे में जानती है। लायरा के पास महान जादुई शक्तियां थी और उसका दिल बहुत ही पवित्र था। उसने राज्य की शांति वापस लाने की ठान ली और लाइट का क्रिस्टल खोजने के लिए निकल पड़ी। लायरा कठिन जंगलों और खतरनाक पहाड़ों से होकर गुजरी। उसकी अडिगता और साहस उसे क्रिस्टल के करीब ले आया। इस यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात कुछ निडर योद्धाओं से होती है, जो भी क्रिस्टल की खोज में थे। वे सब एक साथ होकर इस कठिन मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद, जादुई प्राणियों से लड़ते हुए और बाधाओं को पार करते हुए, वे आखिरकार लाइट का क्रिस्टल तक पहुंचते हैं। लायरा ने क्रिस्टल को अपने हाथों में लिया और उसकी शुद्ध ऊर्जा का उपयोग कर मोर्गाना के श्राप को तोड़ दिया। सुबह होते ही राजकुमारी इसाबेला अपने गहरे नींद से जाग उठती है और राज्य के लोग खुश होकर जश्न मनाने लगते हैं। इसाबेला लायरा की बहादुरी और निस्वार्थता से बहुत प्रभावित होती है
और उसे गले लगाती है। राज्य में एक बार फिर से शांति और खुशहाली लौट आती है। मोर्गाना, जो हार चुकी थी, ने अंधकार में वापस लौटने का फैसला किया। राजकुमारी इसाबेला अपने सिंहासन पर लौट आई और लायरा को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। राज्य में हमेशा के लिए शांति और सौहार्द का दौर शुरू हो गया। फूलों संग नाचे, पेड़ों संग गाए, खुशियों की धारा बहाए, हर दिल को भाए। आओ राजकुमारी इसाबेला, चमकती धूप सी, हर दिल की धड़कन सबकी प्यारी, पर आई जादूगरनी, लाए डर की रात, पर चिंता मत करो, हमारे पास है जादुई क्रिस्टल का साथ। आई काली जादूगरनी, अपने चालाकी भरे दांव डाला उसने शाप, ले आई गहरी नींद का घाव, पर जंगल में छिपी लायरा थी तैयार, निडर और बहादुर करने सबका उद्धार। राजकुमारी इसाबेला, चमकती धूप सी, हर दिल की धड़कन सबकी प्यारी, पर आई जादूगरनी, लाए डर की रात, पर चिंता मत करो, हमारे पास है जादुई क्रिस्टल का साथ। जंगलों से गुजरे योद्धाओं संग चले, पहाड़ों और नदियों से सब बाधाओं को भले, पाया क्रिस्टल चमकता रात में वो जगमगाता, ऊपर उठाया उससे और शाप भाग जाता। राजकुमारी इसाबेला, चमकती धूप सी, हर दिल की धड़कन सबकी प्यारी, अब जादूगरनी हार गई, शाप उड़नछू हुआ। धन्यवाद लायरा, तेरा जादुई क्रिस्टल अद्भुत हुआ। तो अब नाचो गाओ और हंसो जोर से, राज्य है खुशहाल, सबके चेहरों पे मुस्कान हो बड़े। राजकुमारी इसाबेला फिर से आई सिंहासन पे, और हमारे दिलों में वो हमेशा रहे। राजकुमारी इसाबेला, चमकती धूप सी, हर दिल की धड़कन सबकी प्यारी, अब जादूगरनी हार गई, शाप उड़नछू हुआ। धन्यवाद लायरा, तेरा जादुई क्रिस्टल अद्भुत हुआ। फूलों संग नाचे, पेड़ों संग गाए, खुशियों की धारा बहाए, हर दिल को भाए। राजकुमारी इसाबेला, चमकती धूप सी, हर दिल की धड़कन सबकी प्यारी, पर आई जादूगरनी, लाए डर की रात, पर चिंता मत करो, हमारे पास है जादुई क्रिस्टल का साथ।